होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। राजस्थान सरकार ने मनुष्य के जीवन को अनमोल मानते हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पहले तो सप्ताह हुआ करता था, एक वीक का अभियान चला करता था, परंतु एक्सीडेंटों के आंकड़े अधिक होने के कारण, मृत्यु दर के आंकड़े अधिक होने के कारण ये अभियान माह का बना दिया है, जिसमें 4 सप्ताह होते हैं। तो ये 4 सप्ताह इतना लंबा आवश्यकता क्यों पड़ी? वो आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि एक्सीडेंट के रेशियो ज़्यादा है, मृत्यु दर के रेशियो ज़्यादा है। ये क्यों घटित हुआ? ये इसलिए घटित हुआ कि हम वाहन चलाने में लापरवाही बरतते हैं। आप अपने मन में ही ये वाहन चालक वगैरह आप अपने मन में ही ये उतार के रखें, सुबह निकले तब कि मैं जैसे निकल रहा हूँ वैसे ही वापस आ जाऊँ, वाहन को सुविधाजनक तरीके से चलाऊँ, किसी को भी किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो, मेरी भी जान सुरक्षा में रहे। तो इस उद्देश्य से ही चालक को ये भावना उतारनी चाहिए मन में, और चालक वाहन को चलाते समय ये भी देखना चाहिए कि मेरा वाहन अपडेट है या नहीं है, इसके सारे पेपर अपडेट है या नहीं है, इसका फिटनेस कंप्लीट है या नहीं है। मान लो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से अगर किसी वाहन ने एक्सीडेंट कर दिया तो उसको नहीं चलाना चाहिए। हमारे देश में जब आतंकवाद चरम पर था, चाहे पंजाब का आतंकवाद रहा हो या लिट्ठे का आतंकवाद रहा हो या हमारे कश्मीर का आतंकवाद रहा हो, कभी भी एक साल में मरने वालों का आंकड़ा 1000 के ऊपर कभी नहीं गया। लेकिन उन सब चीज़ों पर हम बहुत फोकस्ड रहे, बहुत ज़्यादा गंभीरता से उनको हमने रहा। लेकिन जहां 1,50,000 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में हमारे देश में मारे जाते हैं और वहां पर हमारा आम आदमी चिंतित नहीं होता है। सड़क दुर्घटना का जो मुख्य कारण है वो एकमात्र कारण है, वो ये है कि हमारा डिसिप्लिन में नहीं चलना। जिस तरीके से देश में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे राजस्थान प्रदेश में भी पिछले कई सालों से 10,000 के आसपास आंकड़ा हमारा रहता है। 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे सड़क दुर्घटना में डेथ होते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आंकड़े हैं ये है, इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी गंभीरता को आप समझ सकें। 10,000 लोगों का एक बहुत बड़ा फिगर होता है। 10,000 लोगों में से भी 80% लोग कौन से डेथ होते हैं? जो युवा हैं, 40 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। आप देखिए, क्या वो उनकी मृत्यु की उम्र है? मृत्यु शाश्वत सत्य है, मृत्यु किसी की भी आनी है, लेकिन क्या इस तरीके से जवानी में जब उसकी ज़रूरत उसके परिवार को, उसके समाज को, उसको देश को, सबको जब उसकी ज़रूरत है, तब क्या उसकी मृत्यु होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उसके सबसे ज़्यादा आघात अगर किसी को अगर जवानी में डेथ होने पर होता है तो उसके परिवार को आघात होता है। और इसी चीज़ से चिंतित होते हुए सरकार ने जो ये पिछले 29 वर्षों से सड़क सुरक्षा का सप्ताह मनाया जाता था, इसको इस वर्ष पूरे 1 महीने के लिए मनाया जा रहा है। मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को जागरूक करना। और इस संख्या का जो डेथ होता है उसमें भी 80%, 70 से 75% लोग वो हैं जो हेड इंजरी के कारण से मरते हैं। केवल सिर की मृत्यु होती है। डॉक्टर साहब इसको बताएंगे आपको क्यों हेड इंजरी से डेथ होती है। इसके अतिरिक्त जो डेथ्स हैं वो उसमें बिल्कुल बॉडी क्रश हो जाती है या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, कुछ और जो कारण है वो और कम है। लेकिन हेड इंजरी से ही केवल 70 से 75% लोगों की डेथ होती है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जोर आपको दिया जाता है क्योंकि हेलमेट पहनने पर। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास में 2 व्हीलर्स है, और 2 व्हीलर्स होने के साथ में 2 व्हीलर्स में सेफ्टी कुछ भी नहीं है, कोई सीट बेल्ट नहीं है, कोई रुकता नहीं है। दूसरी बात यह है, जब हम रोड पर चल रहे होते हैं तो चाहे रोड की क्वालिटी की वजह से या सामने की वजह से या रोड पर लाइट कम होने की वजह से या हमें कम दिखता है इसकी वजह से, किन्हीं भी कारणों से मान लीजिए, इसके अतिरिक्त मौसम की वजह से मान लीजिए, अभी जैसे कोहरा चल रहा है, कुछ भी होता है, इसकी वजह से मान लीजिए, और या दूसरा व्हीकल ड्राइवर जो है वो कोई लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा है, उन वजह से जब दुर्घटनाएं घटित होती हैं इन सब कारणों से, तब वो आदमी जब गिरता है सड़क पर, तो आजकल आप समझ लीजिए सीमेंट और कंक्रीट की रोड बनी हुई है, बहुत हार्ड सरफेस होती है। हमारा गर्दन से सिर का जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता नहीं होता है, बहुत लचीला सा रिश्ता है। तो जैसे ही आदमी गिरता है तो उसका कॉन्टैक्ट में से तो उसका हेड ही सबसे पहले वहाँ टकराता है। उस स्पीड में जब हेड वहाँ टकराता है तो सबसे जो सॉफ्ट है ऑर्गन वो है मस्तिष्क, आपका ब्रेन, वो उसमें वहाँ इंजरी पहुँच जाती है, वहाँ ब्लड क्लॉट होता है और फिर आदमी की डेथ हो जाती है या
वो अगर उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज और आ जाते हैं, तो किसी के लकवा आ जाएगा या परमानेंट इंजरीज हो जाएंगी उसके, ऐसे समझिए आप। तो मस्तिष्क, अब अगर आपने ISI बारका का अच्छा क्वालिटी का हेलमेट पहना हुआ है, तो अगर आप ऐसी परिस्थिति में गिर भी गए तो आपकी हेड की रक्षा होगी, शरीर सुरक्षित रह जाएगा। हाथ पांव टूट भी गया था तो उसके प्लास्टर चढ़ जाएगा, वो थोड़े दिनों बाद में सही हो जाएगा। तो लेकिन हेड का कोई वो इलाज नहीं है। आज आप किसी भी हॉस्पिटल के न्यूरो वार्ड में जाकर के देखिए, दुनिया भर के वहाँ पर मरीज आपको भरे मिल जाएंगे। उनमें से मैक्सिमम जो लोग होंगे वो उनका पता, हिस्ट्री अगर पता करेंगे तो 90% मरीज जो होंगे वो होंगे रोड एक्सीडेंट के। देखिए कितने भी हम सेफ चल रहे हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट का नाम एक्सीडेंट ही है, दुर्घटना है, कहीं भी घटित हो सकती है। तो मान लीजिए बस है, ऑटो है, कार है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ये भी पलटते हैं, बस भी पलटती है। तो जब वो पलटे या कुछ हो तो आदमी सीट बेल्ट के साथ में चिपक करके रहता है। जब वो चिपकेगा तो सीट बेल्ट के साथ चिपकेगा, अगर वो बस पलट भी गई या कुछ हो गया, ड्राइवर कुछ कार पलट भी गई, 2-3 पट्टे की स्पीड में होती है, पलट भी गई, तो आदमी उसके साथ चिपका हुआ रहेगा, तो उसके कोई इंजरी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो सबसे पहले जैसे ही कार पलटेगी तो फिर वापस सीट टकराएगा, ये आपकी जो गर्दन है यहाँ से मुड़ेगी और इसमें एक वेन होती है, वो उसका नाम तो मैं अभी दिमाग से निकल गया, वो टूट जाती है। यानी कि मस्तिष्क का शरीर से खत्म हो जाता है कांटेक्ट, यानी कि जो कंट्रोल है वो खत्म, तो बॉडी पूरी खत्म और आदमी की डेथ हो जाती है। सड़क सुरक्षा की जो है आपको शपथ लेनी चाहिए कि हम जब भी चलेंगे तो इस तरीके से चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान पुलिस अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, सदा आपके साथ। जय हिंद।